Hello students, today we are discussing about demand analysis. In these chapters we will see introductions, meaning, definitions, individual demand and individual market. So let's see one by one. Introduction of demand analysis. यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट पॉइंट आपको यही दिया है, स्टेटमेंट यही दिया है कि जो यूटिलिटी का बेस है वो डिमांड. सेकेंड चैप्टर में इसको हमने स्टडी किया. तो यूटिलिटी का बेस है डिमांड. यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ऑन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी. तो यूटिलिटी ही जनरेट करता है डिज़ायर को, रिलेटेड एनी गुड्स एंड सर्विसेज. बट ये खुद से जनरेट नहीं होता. इसके पीछे क्या है, प्रोड्यूसर्स है. वो क्या प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी. दिस इज़ एन एफर्ट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. डिमांड एनालिसिस इज़ कंसर्न विथ कंज्यूमर बिहेवियर. सो अब यूटिलिटी से डिमांड पे आते हैं. डिमांड का जो एफर्ट है, फोकस है, वो किस पे है, कंज्यूमर बिहेवियर पर. यूटिलिटी की बात करेंगे तो उसका बेस्ड है डिमांड, और डिमांड की जब बात करेंगे तो उसका बेस्ड है कंज्यूमर बिहेवियर. सो प्लीज़ रिमेंबर इट. मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. Demand means a desire. Desire means an urge to have something. Simple language में demand means desire. और urge to have something strongly encourage. कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको strongly encourage करता है कि आप उसको परचेज करें. But in economics terms, demands means a desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. Desires means strongly feeling encouraged to buy something. Backed means financially support. उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके डिज़ायर है वो उसको परचेज करें. तभी डिमांड का मतलब डिज़ायर होगा. यही स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी है कि वो परचेज़ कर सकता है, जिससे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके डिज़ायर है, अगर वो परचेज़ किया तो डिमांड मीन्स डिज़ायर. लेट्स सी एग्जांपल्स. इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविज़न सेट बट डज नॉट हैव द एडुकेट परचेसिंग पावर, देन इट विल बी सिंपली अ डिज़ायर एंड नॉट अ डिमांड. यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, अगर एक कंज्यूमर है, उसके पास पावर है परचेज़ करने का टेलीविज़न सेट, तो वो डिमांड है. बट उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो सिंपली डिज़ायर है, डिमांड नहीं है. तो यहाँ पर यही पॉइंट्स दिया हुआ है. डज़ नॉट हैव द एडुकेट परचेसिंग पावर, मतलब डज़ नॉट, तो अगर वो सफिशिएंट है परचेसिंग पावर में, एबिलिटी टू पे में, तो वो डिमांड है. अगर वो परचेस नहीं कर सकता, उसके पास एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या है, ओनली डिज़ायर. एक एग्जांपल और लेंगे इससे रिलेटेड. अ बेगर डिज़ायर टू हैव अ लंच इन अ 5-star होटल कैन नॉट बिकम डिमांड फॉर ही हैज़ नो एबिलिटी टू पे. सिंपल एग्जांपल है कि जो एक बेगर्स होता है, बेगर्स क्या करता है, वो उसकी डिज़ायर्स होते हैं कि वो भी 5-star होटल में लंच करे, बट उसकी एबिलिटी टू पे, वो एबल नहीं है पे करने के लिए. सो इसलिए वो सिंपली डिज़ायर है, नॉट अ डिमांड. सो आप याद रखेंगे. इन शॉर्ट में डिमांड का जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. डेफिनेशंस ऑफ डिमांड. According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that. So it is very simple.
डिमांड कुछ भी हो सकती है जिसको हम पे करते हैं, ठीक है। डिमांड कुछ भी हो सकती है जिसको हम पे करते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। उसकी जो भी प्राइस होगी, प्राइस क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है हाँ जिसको हमने परचेज़ किया, वो प्रोडक्ट को हमने परचेज़ किया एक समय में, हाँ, तो वो क्या हो गया, डिमांड हो गया। बिकॉज हम एबल हैं, हम उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपली तो बेनहम, अकॉर्डिंग टू बेनहम, इन्होंने जो बताया है, इन्होंने डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को हम जो परचेज़ करते हैं एक समय में एक प्राइस पर, उसको ही इन्होंने डेफिनेशन बताया। सो याद रखेंगे। डिमांड शेड्यूल is a representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. A demand schedule may be either individual or market demand schedule. So demand schedule एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स टेबल में रिप्रेजेंट करता है जो इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई भी एक कमोडिटी, कोई भी एक प्रोडक्ट्स है, उससे रिलेटेड जो इन्वर्स होगा, मतलब प्राइस अगर वो कमोडिटी की इंक्रीज़ होगी तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, और प्राइस डिक्रीज़ होगी वो प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन बिटवीन हम टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू देखने वाले। तो इसमें टेबलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेबल और डायग्राम दोनों में हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता कैसे है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various price over a given period of time. So यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे एप्पल ले लेंगे, एप्पल की प्राइस, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल 1 रुपीज़ में हम 10 एप्पल परचेज़ करते हैं और उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई 2 रुपीज़, तो क्या डिमांड कितनी हो गई, वो डिक्रीज़ हो गई, वो 8 हो गई, मतलब 2 यूनिट्स डिक्रीज़ हो गई। प्राइस और इंक्रीज़ हुई, अगर वो प्राइस 2 रुपीज़ से 3 रुपीज़ हो गई तो डिमांड क्या होगी, और डिक्रीज़ हो गई, 6 रुपीज़ हो गई। प्राइस और बढ़ी तो क्या हो गई, डिमांड 4 रुपीज़ हो गई। प्राइस और इंक्रीज़ हुई तो क्या, वो 2 रुपीज़ हो गई। सो ये टेबल्स शो कर रहा है जब भी हाँ प्राइस इंक्रीज़ होगी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, रिलेटेड टू एनी ऑफ कमोडिटीज़। सो यहाँ पर ही इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इट कैन बी ऑब्जर्व लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज़ डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस। क्वांटिटी लेस कब होगी, जब प्राइस उसकी हाई हो जाएगी। एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज़ डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस। इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड मोर कब करेगा, जब उसकी प्राइस फॉल हो जाएगी। तो इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो रिमेंबर इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये डायग्राम थोड़ा सा आपके लिए मैंने ड्रॉ किया है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल 1 लिखा हुआ है तो उसकी यूनिट कितनी है, 10। प्राइस उसकी 1 है क्वांटिटी, और उसकी यूनिट कितनी है, 10। प्राइस इंक्रीज़ हुई 2 हुई तो उसकी क्या हो गई, उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई, वो हो गई 8। और प्राइस इंक्रीज़ हुई 3 तो डिमांड हो गई 6। प्राइस और इंक्रीज़ हुई तो 4 तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 4। प्राइस और इंक्रीज़ हुई 5 तो उसकी डिमांड हो गई 2। फिर इससे ज़्यादा प्राइस और इंक्रीज़ हो जाएगी तो 100% से ज़्यादा तो क्या डिमांड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। उसको हमने यूटिलिटी में पढ़ा है प्रॉपरली। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है डायग्राम, हाँ, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इंडिकेट कर रहा है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और ये शिफ्ट हो रहा है हाँ लेफ़्ट टू राइट। सो याद रखेंगे, हाँ, इट इज़ वेरी इजी हाँ टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट डिमांड शेड्यूल।
मार्केट डिमांड इज़ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, एक समय में ऑल कंज्यूमर, वहाँ पे हमने वन कंज्यूमर सिंगल कंज्यूमर की बात की, यहाँ पे मार्केट में टोटल जो डिमांड हो रही है, हाँ, ऑल कंज्यूमर्स हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various price or given a period of time। इंडिविजुअल डिमांड में भी हमने यही स्टेटमेंट को रीड किया था। इसमें सिर्फ ये हमको याद रखना है कि इसमें जो भी टोटल डिमांडेड है, ऑल कंज्यूमर क्या करते हैं, इसको डिमांड करते हैं। हाँ, मैनी कंज्यूमर, उसमें सिंगल कंज्यूमर, इसमें मैनी मोर कंज्यूमर। सो इसको हम याद रखेंगे। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, टेबल्स में और डायग्राम्स में पढ़ेंगे दोनों भी। मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोर कंज्यूमर, वहाँ पर हमने सिंगल कंज्यूमर को स्टडीज़ किया टेबल में। अब यहाँ पे हम 3 कंज्यूमर को स्टडीज़ करेंगे, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ठीक है। यहाँ पर प्राइस दिया है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ और यहाँ पे मार्केट डिमांड। हाँ, मतलब मार्केट डिमांड मतलब टोटल जो भी डिमांड है कंज्यूमर की वो। अब यहाँ पे प्राइस फिक्स की है 10 रुपीज़ और कंज्यूमर ए परचेज़ करता है 5 यूनिट्स, कंज्यूमर बी परचेज़ कर रहा है 10 यूनिट्स और कंज्यूमर सी परचेज़ किया 15 यूनिट्स, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो रहा है, जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, हाँ, तो 2 रुपीज़ प्राइस डिक्रीज़ हुई, 8 रुपीज़ में वो कंज्यूमर ए परचेज़ करता है 10 यूनिट्स, कंज्यूमर बी परचेज़ करता है 15 यूनिट्स, कंज्यूमर सी परचेज़ करता है 20 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस और कम होती है और डिक्रीज़ होती है 6, कंज्यूमर ए परचेज़ किया 15 यूनिट्स, कंज्यूमर बी 20 यूनिट्स, कंज्यूमर सी 25 यूनिट्स। मतलब जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी 5 यूनिट क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा, हाँ, परचेज़ कर रहे हैं। सो आपको याद रखना है और ये टेबल आप ध्यान से देखें, सब में 5 यूनिट्स बढ़ाना है, तो आपको ईजीली वो कैलकुलेट करने में ईजी होगा। सो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी को, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो यूनिट्स है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, 30, हाँ, 45, 60, 75, 90, सब में 15 क्या कर रहे हैं, वो एडिशनल यूनिट को ऐड किया है। जब भी प्राइस 2 रुपीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो एडिशनल यूनिट कितनी हो रही है, 15 हो रही है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो जा रही है, जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड बढ़ जा रही है। तो यही इन्वर्स रिलेशन बिटवीन है, ठीक है, टेबल यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक जो ABC करके दिया है आपको कंज्यूमर, ये क्या कर रहे हैं, जब भी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, डिमांड मोर कर रहे हैं। तो ये इन्वर्स रिलेशन बिटवीन है, आपको याद करना है, याद रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी और मार्केट डिमांड को ही डायग्राम में लेना है, ठीक है, और जो ABC कंज्यूमर उसको नहीं, टोटल जितना भी मार्केट डिमांड है और प्राइस ऑफ कमोडिटी वही लेना है, ठीक है। तो एक तरफ हम प्राइस ऑफ कमोडिटी रखेंगे और एक तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, ठीक है। सो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ मार्केट डिमांड कर्व क्या है उसको देखते हैं। मार्केट डिमांड कर्व में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और इसमें ही जो हमने टोटल ऐड किया था डिमांड, तो वो देखो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन बिटवीन बताया। जब 10 रुपीज़ था तो हमने कितना डिमांड किया था मार्केट में प्रोडक्ट का, वो 30। तो यहाँ पे देखो लाइन देखो 30 पे दिया हुआ है। फिर 8 जब वो डिक्रीज़ हुआ 8 पे कितने पे चले गए हम, 45। तो देखो 40 से थोड़ा सा उसकी आगे लाइन दी हुई है, तो 45। तो ये इन्वर्स रिलेशन बिटवीन डायग्राम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपको याद रखना है। सो आप याद रखेंगे इन्वर्स रिलेशन बिटवीन है। और डाउनवर्ड स्लोप है डिमांड, हाँ, डिमांड डाउनवर्ड स्लोप है और ये शिफ्ट करता है लेफ़्ट टू राइट। नो एक्सप्लेनेशन, हाँ, यहाँ पर भी ये जो स्लाइड है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट डिमांड को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जो डिमांड का स्लोप है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और इंडिकेट क्या कर रहा है, आपको मालूम है, इंडिकेट कर रहा है इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो इतना ही है, ठीक है। हमने जो कवर किया वो इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, डेफिनेशंस, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में
मुझे कमेंट करके पूछें, हाँ, मैं आपको इसका आंसर दूंगा, डोंट वरी।